कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके साथ नेगेटिव करते हैं, यानी कि अपने मन में बिना वजह शत्रुता पाल के बैठे हैं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप किसी से ना शत्रुता करना चाहते हैं और ना अपनी लाइफ में नेगेटिविटी चाहते हैं। तो लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी हमारे शत्रु बन जाते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी हमारी लाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं उससे परेशान रहते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि क्या वो जानते हैं कि आपके साथ कौन सी यूनिवर्स की शक्ति है, कौन सी एनर्जीज आपके साथ हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे, रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और नहीं करती है तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, उसका नाम लीजिए और देखिएगा कि क्या आपकी लाइफ में निकल के आता है। सबसे पहला ही कार्ड क्लिनजिंग टू द पास्ट का आया है। ओके, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, एंड वन मोर मैं कार्ड लूँगी, फ्रेंडलीनेस। यहाँ देखिए, सबसे पहला ही कार्ड, कई बार मैं कहती हूँ क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड आता है एंड में या बीच में, तो वो जब कॉन्टीन्यूटी में आता है तो आपको ज़रूरत होती है पास्ट को क्लीन करने की। यहाँ पे हम पास्ट की बात ना करके अभी प्रेजेंट की और करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के सामने किसी की सच्चाई ऑलरेडी आ चुकी है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, आपको बहुत ज़्यादा पास्ट पर फोकस करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, आपको चीज़ों को समझना पड़ा होगा। आपको कई बार होता है ना कि हम जो कर रहे होते हैं या हमारे साथ जो घटनाएं घट रही होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। आपके साथ ये हुआ है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। या आपके साथ हुआ होगा कि भाई मैं इतने एफर्ट्स करता हूँ, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपकी जो सही जगह है वो आपको नहीं मिलती है। तो क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि किसी का सच कौन है जो आपको बार बार पीछे खींच रहा है, वो चेहरा आपके सामने रिवील्ड ज़रूर हुआ होगा। एक ऐसी सच्चाई आपके सामने आई होगी जिसके बाद कंट्रोल की एनर्जी भी है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखा। अगर कई बार क्या होता है कि हमारे सामने ऐसी सच्चाई आ जाए कि कौन है जो हमें चीट कर रहा है, कौन है जो हमें धोखा दे रहा है, कौन है जो हमारी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ कंट्रोल की एनर्जी ये बता रही है कि हाँ, आपने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया होगा। धोखा देने वाले को शायद आज तक ये ना पता हो कि उसकी पोल खुल चुकी है ना। और ये जब ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तो क्रिएटिविटी की कार्ड को आप देखिए, बैलेंस्ड कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी फ्लावर की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है, स्टार्स भी हैं, एयर, फायर, अर्थ, सारी एनर्जी है, सारे एलिमेंट्स हैं, बट क्या है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस ना होने का कारण क्या है? देखिए, हम कितना ही कोशिश कर लें, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया है, उसको जज ना करें, कितनी भी कोशिश कर लें कि उसने जो हमारे साथ किया है उसे हमें भूल जाना है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं है तो हम ह्यूमन बीइंग ही ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, वो सामने आते हैं तब भी हम अपने आप को कंट्रोल करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो धोखा, जिस इंसान का भी चेहरा आपके सामने आया है, जिस इंसान का भी आपको ये पता चला है कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में है, तो क्या वो क्रिएटिविटी, अब आप अपने आप को ना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मन बहुत विचलित है, अस्त व्यस्त है। जैसे इसमें देख रहे हैं ना, सारे के सारे एलिमेंट्स अस्त व्यस्त हैं, ऐसा ही कहीं ना कहीं आपका मन विचलित है, आपका मन अभी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और उन लोगों का ये पता चले कि ये इंसान तो चीट कर रहा था, ये इंसान तो धोखा दे रहा था, तो वो जो एनर्जी है ना, कई बार लाइफ टाइम हमारा पीछा नहीं छोड़ती है ना। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें किसी रिश्ते में ये पता चल जाए कि इस इंसान ने मुझे चीट किया,
तो भी हम पूरी लाइफ उसका पीछा नहीं छोड़ पाते हैं। हमें जैसे ही वो सामने आता है, हमें उसका धोखा याद आता है, हमें उसकी की कोई वो चीज़ याद आती है कि आज मैं प्रोग्रेस कर सकता था या प्रोग्रेस कर सकती थी, इस इंसान ने मुझे कहीं न कहीं रोक के रखा। अ, दूसरा, इन लोगों ने ना लॉयल्टी की भी बहुत कमी है ना? ये तो चलिए चीटिंग तो जो है ही, फ्रेंडलीनेस, ऊपरी दिखावा आपके साथ बहुत किया। हम आपके लिए हैं, हम आपकी केयर करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, कितना भी। लेकिन कुदरत है ना, दिखावा करने वाला इंसान अपने आप को कभी भी, उसका मकसद क्या है, उनके प्रति, आपके प्रति उनका रवैया क्या है, आप कितने भी शार्प माइंड क्यों ना हो, कई बार यूनिवर्स बहुत टाइम लगा देती है चेहरा दिखाने में, लेकिन यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर हैं जो आपको टाइम टू टाइम बॉन्ड करती है, टाइम टू टाइम आपको ये सिखाती है, टाइम टू टाइम आपको ये दिखाती है कि आप देख लीजिए, जो भी इंसान आपके साथ है आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और उसी प्रोसेस में किसी इंसान का चेहरा आपके सामने आया हुआ है। इस इंसान की डिक्शनरी ना बड़ी अजीबोगरीब रही है आपके प्रति। दिखावा करना फ्रेंडलीनेस का, आप ही से हेल्प लेना, आप ही से सपोर्ट लेना और आपके प्रति ही नेगेटिव हो जाना, ये इस इंसान का सबसे बड़ा और सबसे बुरा एटीट्यूड रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि लाइफ में ना कुछ भी आप कर रहे हैं, जिन लोगों को इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकालें। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं क्रिएटिविटी की एनर्जी देख रही हूँ, क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने लिए अगर आप और ज़्यादा टाइम निकालेंगे ना, तो हमेशा आप अ, एक वाइज मैन की तरह, है ना, एक अक्लमंद की तरह अपनी चुनौतियों को किनारे लगाने ले जाएंगे। आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कि देखिए, अगर आपका अपना शिप है ना, अपना जहाज़ है, अपनी लाइफ है, अपना जहाज़ मतलब अपनी लाइफ है, कुछ लोग उसे बिना वजह डुबो दें, है ना, आ, और जब वो डुबोएंगे, जब आपकी लाइफ को ख़राब करेंगे, तो क्रेडिट आपको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ आपकी ख़राब हुई है, आप उस जहाज़ के कप्तान हैं, आप उस जहाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपका सही होगा गलत होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। दिखावा करने वाला इंसान किस हद तक दिखावा कर रहा है और आप किस हद तक उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, ये सचमुच आप पे ही डिपेंड करता है। और अभी तक जो ये एनर्जी निकल के आ रही है, आप इस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं। आपने अभी तक उस पर्सन को ये महसूस नहीं होने दिया है कि आप उसकी चीज़ों को समझ चुके हैं। पेशेंस बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पेशेंस दिखाई है तो। अभी मैं एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद देखिए, कुछ टाइम से ना, आप जब से आपको ये पता चला है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत कर दिया है और आप उसको जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं, उसके साथ मिक्सअप भी नहीं होना चाह रहे हैं, आपको उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा होगा, बड़ी पेशेंटली आप अपनी लाइफ को ठीक कर रहे हैं, है ना, अपने मन को संवार रहे हैं, अपने मन को सजा रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से आप मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि कोई धोखा दे दे और फिर आप उबर जाएं, उभरने में वक्त लगता है, और मैं उस चीज़ को बिल्कुल समझती हूँ और इसमें कोई गलती नहीं है। टेक योर टाइम, अगर आपको टाइम लग रहा है तो बिल्कुल, जितना टाइम आप लेंगे ना, उतना ही स्ट्रांगली आप अपनी लाइफ को, आप अपने शिप को, आप अपनी लाइफ के जो कैप्टन हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, वो बहुत अच्छे से चला ले जाएंगे। अगर आप आधे अधूरे मन से, मन में कमज़ोरी रख के आगे बढ़ेंगे, तो वो नहीं है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड कह रहा है कि आप अपना टाइम लीजिए, आगे बढ़िए चीज़ों में, लेकिन एक मकसद जो आपको पता चल गया है ना, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, जिसने आपको धोखा दिया, उसका मकसद आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है। तो इस पेशेंस में अब उसको बढ़ावा मत दीजिए ना, आप उसको दोबारा अपनी लाइफ में री एंट्री मत कराइए। व्यक्ति
सिर्फ एक कंडीशन पे बदल सकता है, जब उसकी खुद की ज़रूरत हो, वरना व्यक्ति और व्यक्तित्व बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आपका व्यक्तित्व अगर परिस्थितिवश बदल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप किसी को चीट नहीं करेंगे। जो चीटिंग करते हैं लोग, उनके व्यक्तित्व में प्रॉब्लम होती है। जो लोग चीटिंग करते हैं उनकी इंटरनल सोल में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये जीन्स होते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, किसी के कुछ छीन लेना, लालच, ऐसी कुछ एक्टिविटी है जो बाय बर्थ होती हैं। ये जो बेसिक्स हैं, जिनको हम संस्कार कहते हैं, ये कई लोगों में बाय बर्थ होते हैं। तो आप जो पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। करिए, अपने आप को पहले तैयार कीजिए। यूनिवर्स आपके 100% साथ है। यहाँ पे कुछ लोगों में एक बदलाव आया होगा, आप लोगों को अकेला रहना पसंद होने लग गया होगा। बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग अकेले रहना शुरू कर देते हैं ना, तभी हमारी एक स्ट्रांगनेस की, स्पिरिचुअलिटी की, या कहते हैं ना कि हमारी तो ईश्वर से लगन लग गई, हमारी विधाता से लौ लग गई, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गई। स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि हम संत बन जाएं, हम संन्यास ले लें, हम घर बार त्याग दें, नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ का दूसरा मतलब भी है कि आपने अपने आप को समझ लिया है। वैसे ही यहाँ पे पोस्टपोननेस का कार्ड आता है तो हम हमेशा सोचते हैं अकेले हैं, तन्हा हैं, लेकिन नहीं। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करके, पॉजिटिविटी में आपने अकेला रहना पसंद कर लिया है। आपने चूज़ किया है कहीं ना कहीं अकेला रहना। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लोग अभी भी, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, लोग आपकी पर्सनैलिटी से अभी भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है कि दूरी बनानी शुरू कर दी होगी। आपने ये सोच लिया होगा कि धोखा खाने से अच्छा है अकेले रहना। और ये बहुत अच्छी बात है। कोई आपको बार बार धोखा दे, कोई आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करे, इट्स बेटर कि आप खुद से अकेले हो जाएं, अपने आप को समझना, देखिए समझना शुरू कर दें। अल्टीमेट गोल क्या है इंसान का? अकेले आया है, अकेले जाएगा। और जीवन में जो आप कमा लेंगे वो आपका पुण्य है और वही साथ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो से हट के आपको कुछ रियलिटी बताना चाहती हूँ। और वैसे तो एग्री तो सब करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट कितने लोग करेंगे मुझे नहीं पता। परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है, किसी भी टाइम पे हो, है ना। जीवन मरण बिल्कुल निश्चित है। जैसे हमारा जीवन, घर में बच्चा पैदा होता है तो सबके घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं। मैं एक ऐसा सत्य बता रही हूँ जो हर जगह होता है। ऐसा नहीं है मेरी फैमिली में नहीं होता या आपकी में नहीं होता, सबकी में होता है। और जब मृत्यु होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, उस व्यक्ति ने जो भी गोल्ड पहना है, सिल्वर पहना है, जो भी पहना है, ज्वेलरी, ठीक है, वो हम निकालते हैं। उसका जो भी कमाया हुआ धन है वो हम खोजते हैं। और हम शुरुआत क्या करते हैं, जल्दी से इसको ले जाओ, बॉडी, शरीर, फिर वो शरीर रह जाता है, शरीर खराब हो जाएगा, इस इंसान को जल्दी से ले जाओ, अरे किसका इंतज़ार करना है, किसी का नहीं करना है। उसके कपड़े चेक करते हैं, है ना, कपड़े बिस्तर सब फेंक देते हैं। और अगर कपड़े में सोना चांदी पैसा मिले वो हम नहीं फेंकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रही हूँ, और इसका रीडिंग से लेना देना क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। और क्या करते हैं, वसीयत क्या है, विल क्या है, पेपर्स कहाँ रखे हैं, कितनी एसेट थी। इंसान गया नहीं कि हम पैसा ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो और चाहे हमारे कितने भी करीबी हों, कितने भी करीबी हों, हम इंस्टेंट ये काम करते हैं। उनकी रिंग निकालेंगे, ईयर रिंग निकालेंगे, चेन निकालेंगे, जिसने जो पहना है हम वो निकालेंगे। हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमें इससे प्यार है तो जाने दें, है ना। कोई नहीं जाने देता ना। तो असलियत में प्रेम किससे है? अगर हमारे तो ये एक संसार में ना कहीं दिखावे वाली चीज़ है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और वहीं अगर एक परिवार में 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, और छोटेपन में वो बहुत प्यार आपस में करते हैं, और कहीं ना कहीं शादी होती है, फिर बंटवारे पे डिस्प्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है? फिर वो मेरा तेरा कहाँ चला जाता है। तो धन प्रथम सच्चाई है, ठीक है, लेकिन जो वो जाने वाला है, पोस्टपोनेंस के कार्ड के लिए मैंने आपको ये बताया। अब जो मैं हूँ, मैं कौन? जाने वाला शरीर। मेरा धन तो सबने छीन लिया, लेकिन मैंने जो जीवन में कमाया, अब वो दूसरे दिन से शुरू होगा। कोई कहेगा बहुत अच्छा आदमी था, अरे बड़ा याद आता है। कोई कहेगा अच्छा है, चला गया, सबका जीना मुश्किल कर रखा था। तो ये जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है,
ये वो एनर्जी है जो आपके जाने के बाद आपको अच्छा कहलवाएगी या बुरा कहलवाएगी। आपके सोने चांदी बिजनेस एम्पायर को कोई याद नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है आज से आप कमाना छोड़ दें। एफर्ट्स कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन ये जो एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आ गई, आपने जैसे को तैसा देखना शुरू कर दिया, कोई कुछ भी कहे, आपने रियलिटी को देखना शुरू कर दिया, ट्रुथ को रिवील करना शुरू कर दिया, धोखेबाजों के चेहरे पहचान लिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो आपकी एसेट ये है। और जिन लोगों की लाइफ में जो लोग अकेले होके खुश होते हैं, दर्द में नहीं होते, तकलीफ में नहीं होते, जिन लोगों को परम सत्य पता है, और सत्य पता है नहीं पता है, हम उस बात पे नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं पोस्टपोनेंस के कार्ड की, 4 नंबर की एनर्जी की। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ आ गई है तो आपसे बेस्ट इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे लोग पूरा जीवन लगा देते हैं लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो आ, मेरे बच्चों को ये चाहिए इसलिए मैं और मेहनत करूं और सब करूं। प्यार को पाने के लिए हम धन को आकर्षित करते हैं, धन से हम प्यार को आकर्षित करते हैं। ये जो मैंने स्टोरी बताई है ना, एंड में भी यही होना है। प्यार नहीं है, धन। 4 बेटे हैं तो बराबर बटेगा। पिताजी निकल लिए, मम्मी निकल ली, उनकी क्या एसेट है, उन्होंने क्या बचाया। मम्मी की किसी को परवाह नहीं है, पिताजी की किसी को परवाह नहीं है। परवाह किस चीज़ की है? दे के क्या गए, छोड़ के क्या गए, प्यार क्या था। तो अगर आपने यहाँ ये एनर्जी शुरू कर दी है, आप एसेट भी कमाइए लेकिन आप अपने मन की शांति भी कमाइए, ताकि जाने के बाद जब आप उस लोक में जाएं वहाँ भी आपको शांति मिले और यहाँ के लोग भी आपको बहुत अच्छे से याद करें। थोड़ा सा हटके चीज़ हो गई, वापस रीडिंग पे आते हैं। तो अब यहाँ पे ये एनर्जी आपके साथ आ गई है, हो गिल्ट। ओके ठीक है, ट्रस्ट और प्लेफुलनेस। देखिए यहाँ पे ये 3 कार्ड आप देख रहे हैं। जिन लोगों ने आपको, अब मैंने इसीलिए कहा कि आपके अंदर ये एनर्जी आ गई, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इस एनर्जी को बना के रखिए। लोगों को ये नहीं पता था ये एनर्जी किन लोगों के पास आती है, जिनके साथ दिव्य शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत लोग जैसे कहते हैं ना, नज़र लगा दिया, फाइनेंशियल ग्रोथ को, है ना, आपकी हर चीज़ को वो नज़र लगाने पे बिलीव कहते हैं। जो ये पर्सन है ना, आपसे सीख के आपके साथ गलत करके कहीं ना कहीं अब उनको ये एहसास हुआ है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी आ गई, ट्रस्ट की एनर्जी आ गई, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ गई। उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि मैंने इस पुण्य आत्मा का दिल क्यों दुखाया। अगर आप ये पोस्टपोनेंस की एनर्जी में नहीं आते ना, तो उस इंसान को ये कभी भी रियलाइज़ नहीं होता, कभी भी उसको अपने दुख देने का। अब जो उनके अंदर चल रहा है ना, वो जो कर्मा भुगत रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ ना कि उनको अब एहसास होने लग गया है कि उन्होंने गलत कर दिया। कभी ओवर कॉन्फिडेंट होके जो उड़ा करते थे, आज प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। आज उनको उस दुख का एहसास हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है कि आपने उनको ज़ाहिर नहीं होने दिया। लेकिन आप कितना भी किसी को ज़ाहिर ना होने दें, कुछ शक्तियाँ, कुछ एक्टिविटी, कुछ हमारी बॉडी लैंग्वेज ज़रूर बता देती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। आपके बारे में झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों को बुरा भला बताना, जो आप हैं ही नहीं, आपकी एक ऐसी इमेज तैयार कर देना। ट्रस्ट का मतलब क्या है? आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों पे विश्वास करते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये दिखा दिया कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप लोगों की कभी हेल्प नहीं करेंगे। यानी कि आपकी जो भी पिक्चर थी लोगों के सामने बिल्कुल उल्टी कर देना, आपके सामने आपके साथ में उल्टी सीधी बातें करना। आप कुछ लोग होते हैं ना कि इंसान को इंसान ना समझना। तो जो भी ये पर्सन है, आपका जो भी गुप्त शत्रु है, उसको नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसका कर्मा उसके सामने आ जाएगा और आपके साथ यूनिवर्स की शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। आप बार बार बुरा बोलने से बचते हैं, है ना। ये इंसान उस बुरा बोलने का, गिल्ट की एनर्जी, प्लेफुलनेस की एनर्जी, जो भी आपकी बुराई कर रहा था, आप मतलब लोगों का ना कहीं फेवरेट चैप्टर होगा आपकी बुराई करना। 2 लोग मिले नहीं कि गॉसिप करना। अब वो सामने आ रहा है। अब जिसे कहते हैं ना कि वो इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है।
अब वो खुद दर्द में हैं, आपको धोखा दे दिया, आपको तकलीफ़ दे दिया, लेकिन कुदरत ने कहीं न कहीं, अब मैं यहाँ पे खाली कुदरत नहीं कहूँगी, पास्ट लाइफ़ की एनर्जी है, तो आपके एंसेस्टर्स भी कहीं न कहीं आपके साथ हैं, हीलिंग की एनर्जी है। मैंने कहा ना, आपके एंसेस्टर्स भी कहीं न ट्रांसफ़ॉर्मेशन, वॉव! वॉव, 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 वॉव! गुड, 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 गुड। तो पहले हम इसी इंसान की बात कर लेते हैं। इसका मकसद क्या था कि आपको दुखी करना, लेकिन आपने क्या किया, इसके मकसद को तोड़ दिया। आपने अपने लाइफ में पोस्टपोनमेंट अपना लिया, है ना, कि मैं तो ठीक है, मैं जैसा भी हूँ अकेला सही हूँ। अब इनका क्या है, अब आपको अकेला देखते हैं तो भी तकलीफ़ में है। अपने फेवरेट चैप्टर गॉसिप करना। अब जब इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है, इंसान को रियलिटी समझ में आ गई है, तो ये जिससे भी गॉसिप करते होंगे वो अब इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनका जो फेवरेट चैप्टर है ना कहीं क्लोज़ हो गया होगा। इन लोगों के जीवन का मकसद क्या होता है कि दूसरे के जीवन को ख़राब किया जाए। कुछ लोग हमें पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है और जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, अगर मैं इन दोनों को मैच करके आपको कुछ गाइड करूं, कुछ लोग हमारे कर्म बंध से भाग्य से जुड़ते हैं, सॉरी। तो ये जो इंसान आपके साथ जुड़ा है ना, हो सकता है इसका कुछ पास्ट से आपका लेना देना हो। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपने इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये इंसान आपसे क्यों इतना चिढ़ता है, क्यों आपके बारे में इतनी नेगेटिव सोच रखता है। तो यहाँ पे इस इंसान का कहीं ना कहीं कुछ पास्ट से ज़रूर लेना देना है। हीलिंग की एनर्जी आपके लिए क्लियर मैसेज है, अपने मन को दुखाना बंद कीजिए। ऐसे लोगों की बातें, जैसे आप अकेले रह के खुश होना शुरू हो गए ना, तो ऐसे लोगों को ये भी दिखा दीजिए कि मुझे आपकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो कैसे होगा, जब आप जो मन में दबाए बैठे हैं, गुस्सा है लोगों के प्रति आपके मन में, तो उस गुस्से को जैसे ही आप हील करना शुरू करेंगे, उस गुस्से को जैसे ही थोड़ा सा निकालना शुरू करेंगे, हो सकता है किसी से आप गलत बोल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हील करते हैं ना, तो उसके लिए कई बार हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे आपको दो चीज़ कही गई हैं कि आपको एक्सेस नहीं जाना है। अपना जो क्राउन चक्र है उसको ओपन रखना है, और आपको अपना हार्ट चक्र ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, लेकिन हार्ट चक्र और क्राउन चक्र को आपको बैलेंस करना है। जो भी आप बोलें, वैसे आपके अंदर कंट्रोल की एनर्जी है, लेकिन जो भी आप बोलें वो सोच समझ के बोलें, अपने आप को हील करने के लिए बोलें। जब गुस्सा कई बार एक्सेस में हो जाता है ना, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उस कंट्रोल की एनर्जी का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, इसीलिए फ्लावरिंग की एनर्जी आई है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है जीत आपकी होगी, विक्ट्री होगी आपकी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं वो आपका अनुभव है। और जब आपने विपरीत परिस्थितियों में किसी के साथ गलत नहीं किया, जब आपने हर एक विपरीत परिस्थिति को भी पॉजिटिविटी में बदला, है ना, तो अब तो वो वक्त निकल चुका है, अब टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। आप हमेशा एक बात याद रखिए, कर्मा सबको फेस करना पड़ता है। मैंने गलत किया है, मैं कितना ही स्पिरिचुअल हूँ, मैं कितना टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं कितना दिन रात लोगों की हीलिंग करती हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मुझे मेरा कर्मा भुगतना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत दिन रात हीलिंग भी कर लूँ, लेकिन जितना मैंने पे की, जितना मैंने कर्मा गलत किया है, मुझे वही पे करना पड़ेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए भी यही है कि आप उतना ही दुख पाएंगे, उतना ही नेगेटिव आपकी लाइफ में हो सकता है जितना आप पास्ट से लेके आए हैं या जितना गलत किया है। और सामने वाले का जो गिल्ट, पेन, उसने जितना आपके साथ गलत किया है, ये भूल जाइए कि आप, जो लोग कहते हैं ना कि कर्मा नहीं मिलता, कर्मा मिलता है, 100% मिलता है। बात ये अलग है कि हम कितना उसको देख पाते हैं, हम कितना टाइम उन चीज़ों को समझने में लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको कर्मा बीमार होकर ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि सबको फाइनेंशियली मिले। कई बार ईश्वर ऐसी चोट दे देता है कि इंसान अंदर अंदर घुटता रहता है और किसी दूसरे को पता भी नहीं चलता कि ये कर्मा भुगत रहा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैं सॉरी एग्जाम्पल शेयर आपसे नहीं करूँगी। लेकिन कर्मा भुगतने का कोई एक तरीका नहीं होता,
कर्मा भुगतने से मतलब है कि आपको दुख कितना हो रहा है, और यूनिवर्स जब कर्मा देती है ना तो वो उतना ही देती है जितना आपने दूसरे को दिया है। जिस लेवल का पेन आपको दिया गया है उसी लेवल का पेन, देखिए गिल्ट, ट्रस्ट, पेलफुलनेस, लोगों ने आपको धोखा मिला है ना तो लोगों ने इनका भी विश्वास तोड़ा है। जैसे इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया, वैसा ही आपके साथ अब इस इंसान के साथ हो रहा है। कर्म फल पीछे पीछे चल रहा है, हिसाब हो रहा है। आपके साथ जो बुरा किया, जो अन्याय किया, वो अब ये वाली लाइफ जी रहे हैं, और आपका टाइम क्या है, कुदरत रिप्लाई दे रही है। सिर्फ आप प्लीज़ हील करें। अगर ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपकी लाइफ में शुरू नहीं हुई है तो हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका पॉजिटिव टाइम शुरू हो गया है ना। कुदरत आपको खुद ब खुद, अपने मन को शांत रखिए, बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दीजिए। फ्लावरिंग की एनर्जी, स्टेबिलिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ गई है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ गई है। बस उसको डरना नहीं है आपको, है ना। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था। इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में बस जाइए, रम जाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, है ना। आप थोड़ा सा अगर कमज़ोर भी फील कर रहे हैं तो हीलिंग की एनर्जी है ना। अब हीलिंग कैसे करनी है, एक तरीका होता है मेडिटेशन, एक अगर आपके यहाँ पे कोई रेकी सेंटर है तो आप रेकी हीलिंग भी ले सकते हैं, वो बहुत है। नहीं तो आप क्रिस्टल, आप क्लियर क्रिस्टल पहन लीजिए, वो भी आपकी हीलिंग करता रहेगा। मतलब वाइट जो क्रिस्टल आता है डायमंड की तरह, तो वो आप पहन सकते हैं, वाइट, उसको क्लियर क्रिस्टल बोलते हैं। डिवाइन पर भरोसा रखिए, फेथ रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है, ये आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और आपको अपने आप को ना फ्री छोड़ना है। जो भी थॉट्स आपकी नेगेटिव हो गए हैं ना, उन थॉट्स से अपने आप को दूर करना है, उन थॉट्स से अपने आप को फ्री रखना है। जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फिर से वही खुशियाँ, फिर से वही ताजगी आनी शुरू हो गई है। और ये जो आपने डिसीज़न लिया है ना पोस्टपोनमेंट का, ये आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस देगा। क्योंकि अब क्या होगा, इससे होता क्या है कि आपकी लाइफ में जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं ना, आप उनको सुनेंगे ही नहीं, आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं देंगे। जब आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे तो वो कहाँ से आपका बुरा कर पाएंगे, कहाँ से आपका नेगेटिव कर पाएंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। और आपको चाहिए क्या, आपकी लाइफ में बुरे लोग ना हो, आपकी लाइफ में नेगेटिव ना हो। आप अपनी लाइफ में सक्षम हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। बस आपको इन लोगों से दूर रहना है, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और कुदरत अब आपको रास्ता दिखा रही है, आपकी जीत दिखा रही है, आपके साथ आपकी स्टेबिलिटी दिखा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके साथ आ गई है। तो चलिए अब हम कृष्ण से पूछ लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपके लिए चूज़ किया है मेरे कृष्णा ने। एम्परर, मैंने तो खुद ही कहा है, फ्लावरिंग की एनर्जी आ गई है आपके पास ऑलरेडी। और अब कृष्णा का भी यही संदेश है, टेम्परेंस, एनर्जी को बैलेंस करना है। डेवल, ओके, एक और कार्ड लूँगी भाई, डेवल का कार्ड आया है। सन, सबसे पहली एनर्जी एम्प्रेस और फ्लावरिंग की एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ के बादशाह हैं। छोटी छोटी चीज़ों से डर के, ऐसे लोगों से डर के जो विश्वासघाती हैं, आपके साथ ईश्वर की एनर्जी है, आपको सिर्फ उस एनर्जी को बैलेंस करना है। फ्लावरिंग की एनर्जी है, आपको उस एनर्जी को ग्राउंडेड करना है। आपको ये देखना है कि कौन आपकी लाइफ में बुरा कर रहा था, जो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। डिवाइन ने उस डेवल का चेहरा आपके सामने ला दिया है। उस डेवल को ख़त्म करने के लिए आपके पास टेम्परेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। तो आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, अपने पास्ट को सोचना नहीं है ना। बिल्कुल भी इस डेवल के बारे में आपको नहीं सोचना है। नई सुबह, सन क्या है, नया सवेरा, नई स्ट्रेंथ, नई खुशियाँ, और एम्परर की एनर्जी, है ना। नई सत्ता, नई सत्ता मतलब कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है तो रिलेशनशिप, कोई आपकी ऐसी पावर
जो आपके हाथ से छूट गई थी, जिसको आप वापस पाना चाहते हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि आप डेवल पे फोकस करेंगे, फोकस मैंडेटरी है। हमें यूनिवर्स सिर्फ रास्ता दिखाती है, उस रास्ते पे चलना हमें ही पड़ता है, उस रास्ते को अपनी लाइफ में अप्लाई हमें ही करना पड़ता है, उस रास्ते से हमें ही गुजरना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे नहीं तो ये जो एनर्जी है ना, डेवल तो खुद पे खुद आ जाएगा, बुरे लोग जीवन में खुद आ जाते हैं, अच्छाई हमें लानी पड़ती है। तो आप सन की एनर्जी को अपने लाइफ में लेके आइए, नई सुबह अपनी लाइफ में लेके आइए। आपके अंदर जो बदलाव आया है उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए, उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखिए, उसको अपनी लाइफ में खुशियाँ बटोरिए। आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको अचीव करनी है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इम्बैलेंस्ड क्रिएटिविटी और टेम्परेंस की एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको अचीव करना है और आप कर सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी उस लाइफ में आपको बुरा नहीं होना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ हमेशा हों, आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, आपकी लाइफ में हमेशा जीवन आ, खुशियों से भरा रहे। इसी विश के साथ मैं आज की रीडिंग को विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।